खबरेटा से, जहां पर स्कूल से 3 छात्राएं लापता हो गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7वीं क्लास में पढ़ने वाली 3 छात्राएं लापता हैं। 12-13 साल की बताई जा रही हैं छात्राएं। अब देखिए, छोटी उम्र और लापता हो रखी हैं, जिसके लिए अब जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। कल सुबह से ही घर नहीं लौटी हैं छात्राएं। सुबह स्कूल से जाते समय सीसीटीवी में दिखाई दे रही हैं छात्राएं, स्कूल से निकलते नहीं दिखाई दे रही हैं। जलेसर के बालिका इंटर कॉलेज का यह मामला है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, देखिए मामला है स्कूल का, जहां पर ये 12 से 13 साल की बच्चियां बताई जा रही हैं, जो इस समय लापता हैं। शिकायत दर्ज करा दी गई है परिजनों की तरफ से और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल कि तस्वीरें जो आप देख रहे हैं आपके सीधे हाथ की तरफ, जहां आप देखेंगी स्कूल में जाने के दौरान की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद है, लेकिन बाहर निकलने की तस्वीरें नहीं हैं। और इसीलिए स्कूल प्रशासन के अंदर मौजूद लोगों के ऊपर ही शक की सुई घूम रही है। ऐसे में पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। जलेसर के बालिका इंटर कॉलेज का ये मामला, 12-13 साल की ये लड़कियां बताई जा रही हैं जो लापता हैं। अगला लड़की आई थी 8 बजे, घर नहीं पहुंची, 2:30 बजे ढूंढ रहे हम। कौन से स्कूल में पढ़ती थी? जीएससी में। कौन सी क्लास में? 7 में। बच्ची घर से 8 बजे आई थी, यहाँ 8:30 बजे स्कूल में प्रवेश हो गई है। कौन से स्कूल? कक्षा 7 में पढ़ती है, फिर GGIC इंटर कॉलेज में, और फिर उसका पता नहीं। गजेंद्र हमारे सहयोगी, माफ कीजिए, अजेंद्र हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय मौजूद है फोन लाइन पर। अजेंद्र, ये वाकई में चिंता में डालने वाली बात है कि ये बच्चियां आखिर कहां चली गई। ये पूरी खबर विस्तार से बताइए, सीसीटीवी फुटेज का हाल भी हमारे दर्शकों को दीजिए, और पुलिस इस मामले पर अब तक क्या कार्रवाई कर चुकी है और आगे क्या कार्रवाई करने वाली है, सारी जानकारी विस्तार से दें। तो बता दूं, ये पूरा मामला जनपद एटा के कोतवाली जिले से क्षेत्र का है। एक मोहल्ले की रहने वाली 2 बच्चियां, एक उसकी सहेली थी, तीनों ही आपस में सहेली बताई जा रही हैं। घर से सुबह 8 बजे स्कूल के लिए आई थी और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जलेसर शहर में ही पढ़ता है। तो सुबह स्कूल में पता जाता है कि सीसीटीवी में आती तो दिख रही है, लेकिन जाती हुई नहीं दिखी। हो सकता है जब एक साथ बच्चों की छुट्टी होती है, एक साथ निकल गई होंगी। लेकिन जब सुबह आई थी, उसके बाद दोपहर में 2 बजे के आसपास बच्चियां घर पहुंचती हैं, उसके बाद नहीं पहुंची। तो परिजनों ने पहले वेट किया है कि 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ढूंढना शुरू किया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी है। तो रात के 12 बजे तक लगातार पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती रही है। जिले के अधिकारी जो मौके पर पहुंचे थे, अभी तक सुबह तक उसका कहीं कोई पता नहीं चला है और पुलिस लगातार तलाश कर रही है। और परिजनों को आशंका है, डर सता रहा है कहीं बच्चों की। अजेंद्र, इस पर परिवार क्या कह रहा है? ये बच्चियां जो स्कूल जा रही हैं, क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है, स्कूल गई हो और घर ना लौटी हो? क्या पहले भी ऐसा कोई मामला सामने आया है? ना, परिवार का कहना है छोटी छोटी बच्चियां हैं, 12-13 साल की बच्चियां हैं, कक्षा 7 में पढ़ती हैं ये, और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। छोटी मासूम बच्चियां हैं, स्कूल गई थी, हमेशा घर से स्कूल जाती थी और स्कूल से घर आती थी। ये पहला ऐसा वाकया हुआ है कि एक साथ तीनों बच्चियां लापता हुई हैं, जिसकी वजह से परिवार के लोग परेशान है, पुलिस भी परेशान है, लगातार ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सुराग नहीं लगा है। शुक्रिया आपका अजेंद्र शर्मा, जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। और ये बढ़ते हैं आगे। एटा के बाद खबर बिजनौर से है, जहां पर नकटा नदी की धार में एक कार फंस गई और बाद में कार को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया है। ये देख रही हैं आप तस्वीरें, ये कार जो फंसी हुई है नदी में, ट्रैक्टर की मदद से ये स्कॉर्पियो गाड़ी बाहर निकाली गई है। पहाड़ी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से अचानक से नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया। इसी के कारण फार्म हाउस पर जा रहे कार सवार को मुश्किल का सामना करना पड़ा। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और सबक भी आप इस खबर को देख के ले सकते हैं कि अगर आप कहीं पहाड़ी इलाके में जाने की सोच रहे हैं तो सोच लीजिए, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और ना सिर्फ पहाड़ी बल्कि मैदानी इलाकों में भी बारिश का असर पड़ता हुआ देखा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर एक हैरत अंगेज खबर हम तक जो पहुंची हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक शख्स
नाग सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा। जानकारी के मुताबिक नाग ने उसे डस लिया था। इसके बाद उसने सांप को पकड़ लिया और डिब्बे में बंद कर दिया और अस्पताल लेकर आ गया। ये मामला पलिया थाना के गांव बंसलपुर का है। नाग को देखकर अस्पताल में हड़कंप मच गया, लोग डर गए, वीडियो भी बनाया गया। सोशल मीडिया पर जितने वीडियो डाले गए इससे जुड़े हुए सब वीडियो वायरल हैं। देखिए, ऐसा दूसरी बार आप कह सकते हैं। एक और खबर इससे पहले आई थी जब एक शख्स जिसको नाग ने काटा वो खुद भी अस्पताल पहुंचा और मरे हुए नाग को अस्पताल लेकर आया था। और इस शख्स ने भी कुछ ऐसा ही किया है। जिस नाग ने इस शख्स को काटा उसको लेकर ही अस्पताल पहुंचा है। उधर लखीमपुर खीरी में गुलरिया चीनी मिल के पास में मगरमच्छ के पकड़ने से हड़कंप मच गया है। मगरमच्छ हाईवे पर टहलता हुआ दिखा है, जिससे लोग डरे हुए हैं। ये देखिए, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें, पूरा मामला भीरा थाने के गुलरिया गांव का है, जहां पर पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। लोग इन तस्वीरों को देखकर दहशत में आ गए। बड़ा मगरमच्छ जो है चहलकदमी करता हुआ देखा गया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 जिसके 5 चरणों में पहला चरण पूरा हो चुका है। बिना किसी रुकावट या गड़बड़ी के पहले दिन का जो परीक्षा थी उसे संपन्न कराया गया। उससे जुड़ी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 8 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज भी ये परीक्षा होनी है। यूपी के 67 जिलों के 1174 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होनी है। पहले दिन 6,48,635 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, जबकि 1,71,165 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। महापरीक्षा में 48 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है। पहले ही दिन पुलिस का एक्शन भी नजर आया है। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार एकदम सतर्क है और इसके खिलाफ साजिश करने वालों पर एक्शन भी हुआ है। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन ही गड़बड़ी फैलाने वालों और परीक्षा को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सुचितापूर्ण तरीके से और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत मेधावी बच्चों को लेने के लिए संकल्प है। स्वस्थ कंपटीशन से इसमें आएंगे वो लोग विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। सर, गोरखपुर में एक महिला सिपाही गिरफ्तार हुई है और जहां से भी ऐसी गड़बड़ी की सूचनाएं मिल रही हैं सभी जगह FIR की गई है और हम कठोर से कठोर कार्रवाई, चाहे वो विभाग के बाहर का व्यक्ति हो, चाहे विभाग के अंदर का व्यक्ति हो, किसी भी संगठन या संस्था से जुड़ा हो, हम लोग इस पे कार्रवाई करने में कोई हिचकेंगे नहीं। यूपी पुलिस भर्ती मामले में लखनऊ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पेपर लीक की अफवाह फैलाकर वसूली करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले में दर्ज FIR में पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता यासर शाह को भी आरोपी बनाया गया है। SP नेता पर आरोप है कि उन्होंने पेपर लीक होने की अफवाह फैलाई और इसके लिए अलग अलग अकाउंट और ग्रुप बनाए। इस मामले में दर्ज FIR के मुताबिक आरोपियों ने टेलीग्राम ऐप के 11 चैनलों के जरिए मैसेज वायरल किए। अकाउंट के जरिए फर्जी पेपर को सर्कुलेट किया गया। फर्जी पेपर को सही बताकर लोगों से पैसों की डिमांड की गई। कई लोगों को ऑनलाइन पेमेंट के लिए QR कोड भी भेजे गए। यूपी पुलिस साइबर सेल और STF अब बैंक डिटेल के जरिए UPI ID की पहचान कर रही है। आज के आंकड़ों पर गौर करें तो पहले दिन के परीक्षा में दोनों पालियों को मिलाकर करीब 21% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। यानी कि पहले दिन कुल 1,71,165 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी ही नहीं। दोनों पालियों को मिलाकर कुल 61 अभ्यर्थी संदिग्ध या गलत पाए गए। सख्ती और निगरानी का दिखा असर। सिपाही भर्ती परीक्षा के पहले ही दिन करीब 21% अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। 23 अगस्त में दोनों पालियों के लिए 8,19,600 एडमिट कार्ड डाउनलोड किए गए थे, लेकिन परीक्षा में सिर्फ
6,48,435 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। 1,71,165 अभ्यर्थी परीक्षा में नहीं हुए शामिल। परीक्षा को लेकर पुलिस की तैयारी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आगरा में भी पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन पहली ही पाली में परीक्षा के दौरान पुलिस ने एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया, जो नाम बदलकर परीक्षा दे रहा था और फर्जी आधार कार्ड के जरिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश लिया था। इधर रायबरेली में भी पुलिस भर्ती परीक्षा की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश हुई। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ परीक्षा दे रहे छात्र को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कोतवाली इलाके के आचार्य द्विवेदी इंटर कॉलेज केंद्र पर अभ्यर्थी उपेंद्र को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सुबह परीक्षा शुरू होने से पहले ही यूपी एसटीएफ ने कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें गोरखपुर में एक महिला सिपाही भी शामिल है। हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल से कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी एसटीएफ ने पुलिस भर्ती परीक्षा मामले में 500 से ज्यादा लोगों को सर्विलांस पर रखा है। परीक्षा को लेकर सख्ती का असर देखिए कि चंदौली जिले में तो करीब 1500 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही छोड़ दी। और स्ट्रिक्टली हम लोग सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा रहे हैं, चाहे वो फ्रिस्किंग को लेके हो, चाहे उनके आइडेंटिफिकेशन को लेके हो, या कक्ष के अंदर जब छात्र बैठ जाते हैं तो उनको किस प्रकार से हम लोग बेटर एनवायरनमेंट दे सकें, चाहे वो जो क्वेश्चन पेपर कितने बजे खुलने हैं, कितने लोगों की मौजूदगी में खुलने हैं, और जो भी सारे और भी इंस्ट्रक्शन आए हैं उनको हमने फॉलो किया है। शुक्रवार को यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो गई। प्रदेश के 67 जिलों में ये परीक्षा 5 दिनों तक चलेगी। 5 दिन 2-2 पालियों में एग्जाम्स होंगे। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा में देश भर के अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जिसके लिए सरकार की ओर से कई इंतजाम किए गए हैं। कहीं पे भी कोई चूक ना हो, इसको लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। पहले जो विद्यालय है उनके गेट पे बाकायदा नोटिस चिपकाई गई है, और उसके बाद फिर वहाँ से अंदर आने के बाद पुलिस के जवान और महिला पुलिस के जवान एक बार चेकिंग करते हैं, और वहाँ पे जो कागज़ हैं, कुछ अन्य सामान है, उसको चेक किया जाता है और फिर अंदर जाने दिया जाता है। और फिर जो दूसरी लेयर है वहाँ पे बाकायदा स्कैन करके चेक किया जाता है कि आपको ये सामान लेके जाना है, ये सामान नहीं लेके जाना है। इवन पेन जो मान्य नहीं है उसको भी बाहर कर दिया गया है। कानपुर में भी पुलिस हाई अलर्ट दिखी। पुलिस के अलग अलग अधिकारी लगातार शहर भर में परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते नजर आए। परीक्षाएं नकल विहीन हो, परीक्षाएं शांतिपूर्वक ढंग से हो, इसके लिए कानपुर पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली। आप देख सकते हैं कि जेसीपी अपनी पूरी टीम के साथ किस तरह मार्च कर रहे हैं, और हर सेंटर्स पर पुलिस और पीएससी के जवान मुस्तैद किए गए। हर जगह ये खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और कानपुर के 69 सेंटर्स तक पुलिस के अधिकारी पहुंचे, और ऐसे ही एक सेंटर पर हैं और कंट्रोल रूम भी बनाए हुए हैं। सर, हर सेंटर्स पर आप लोग पैनी नज़र बनाए हैं, कैसे देख रहे हैं आज से लेकर 31 तक के लिए? ये देखिए, कानपुर नगर में 69 जो है वो सेंटर्स बनाए गए हैं, और उसके क्रम में आज अर्ली मॉर्निंग से ही हमारी जितनी भी टुकड़ियाँ थी, ऑफिसर्स थे हमारे, सब मोबाइल थे, और सभी जगहों पे जो है आज पीसफुली जो है वो परीक्षा हुई है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की गई है। सीतापुर में पुलिस परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों की भीड़ जब घर लौटने लगी तो रोडवेज बस स्टैंड पर अफरा तफरी का आलम देखने को मिला। बस में चढ़ने के लिए अभ्यर्थियों में होड़ लग गई तो बस के लिए कई अभ्यर्थी भागते नजर आए। कुल मिलाकर सरकार के लिए इस परीक्षा में सबसे बड़ी चुनौती पेपर लीक की रही, जिसके खिलाफ पूरे प्रदेश में निगरानी रखी जा रही है। जिला पुलिस के साथ ही एसटीएफ, साइबर सेल और स्पेशल सेल के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और अन्य उपकरणों के जरिए निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी कीमत पर पेपर लीक ना हो, और इसका असर भी दिख रहा है। 60,000 से ज्यादा पदों के लिए चल रही इस परीक्षा में देश के 26 राज्यों से 60 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।